सम्राट अशोक सामुदायिक भवन कालसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विगत दिनों जौनसार बावर के लोक कला के क्षेत्र में जिन्होंने जौनसार बावर की लोक संस्कृति को एक नए आयाम देने का कार्य किया, ऐसे वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय सीनाराम वर्मा जी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति में संगीतकार के रूप में एक जाना पहचाना नाम स्वर्गीय संजय राणा जी व जौनसार बावर की लोक संस्कृति में अभिनय के क्षेत्र में एक युवा नाम मिलन वर्मा, इन तीनों ही लोक कलाकारों के आकस्मिक निधन होने के कारण जौनसार बावर में लोक कलाकारों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में देहरादून जिले के जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान, कालसी ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख और फूनकू स्मारक समिति के अध्यक्ष पूनम वर्मा, उपाध्यक्ष शांति वर्मा आदि बहुत सारे गणमान्य लोगों ने तीनों ही महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके परिवार के प्रति अपनी सांत्वना प्रेषित की। अध्यक्षा महोदय ने तीनों मृत लोक कलाकारों के परिवारों को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तीनों पुण्य आत्माओं की याद में स्मृति के लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। आज आप लोग यहाँ पर आए और उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं उनकी जो आवाज़ है आप उत्तराखंड सरकार तक पहुँचाने का एक माध्यम है और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप उन तक हमारी जो बात है उसको पहुँचाने का काम भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर कोरोना महामारी से प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर वित्तीय संकट आया है। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर लोक कलाकारों की, तो विगत 2 वर्षों से कलाकार जो हैं वो पूरी तरीके से बेरोजगार हैं, उनको किसी प्रकार से कोई काम नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है सरकार से, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक इसमें से मिलन है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल थी और यहाँ पर सीनाराम जी जो कि ढोल विदा में, मैं समझता हूँ उत्तराखंड ही नहीं भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा होगा जहाँ पर सीनाराम जी ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व नहीं किया होगा। और यहाँ पर संजय राणा जो कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति में जिनका कि एक संगीतकार के रूप में बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड सरकार के पास जिस प्रकार से अभी कोविड चल रहा है उसमें आपदा के तहत एक बहुत बड़े स्तर पे केंद्र सरकार ने भी उनको एक कोष दिया है, उत्तराखंड सरकार के पास भी आपदा कोष है। तो हम ये समझते हैं कि इन परिवारों की जो आजीविका है वो किस तरीके से आगे चलेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हम उत्तराखंड सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी उत्तराखंड के अंदर कलाकार कोरोना के दौरान जिनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, हम केवल जौनसार बावर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के लोक कलाकारों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री इस समय उन पीड़ित परिवारों को कम से कम 2 लाख या 5 लाख मुआवजा देने का काम करेंगे, तभी उत्तराखंड के अंदर जो लोक कलाकार हैं जिनके सामने आजीविका का एक बहुत बड़ा संकट आज खड़ा हो रखा है, उनके जो परिवार है उनकी परवरिश किस तरीके से होगी। हम उत्तराखंड सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, उत्तराखंड सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री हैं, उनसे भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि सांस्कृतिक कर्मियों के लिए जो एक आपदा राहत कोष है उससे आप जितना अधिक से अधिक मदद कर सकें, ये बात हम कहना चाहते हैं। और इसी के माध्यम से आज हमने ये जो शोक सभा यहाँ पर आयोजित की, उन पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रेषित की। आज हमारे इस कोविड महामारी के बीच में जो 3 कलाकार हम लोगों ने खोए हैं, उनके लिए ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था और यहाँ पे तमाम कला प्रेमी पहुँचे। मैं सभी का दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उनके दिल में एक पीड़ा थी जो वो अपने खोए हुए कलाकारों के लिए यहाँ पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और कोरोना काल में जो है कलाकारों के ऊपर भी काफ़ी संकट आए, तो क्या सरकार की तरफ से भी कलाकारों को कोई स्पेशल अलग से कोई वॉरियर्स के रूप में या कोई इस तरह की सहायता दी जा रही है क्या? देखिए, जहाँ तक इस कोरोना काल की बात मैं आपसे करूँ तो ये 2 साल हो गए हैं, पूरे 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। समस्त कलाकार घर पे बैठे हुए हैं, समस्त क्षेत्र में किसी न किसी रूप में उनको सहायता मिलती है, लेकिन कलाकार का दरवाज़ा किसी ने नहीं खटखटाया है और ना ही ये सुध ली जा रही है कि कलाकारों का क्या होगा। और आगे भी शायद 1 वर्ष और लगेगा। कलाकारों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपनी आजीविका किस चीज़ से चलाएंगे। तमाम हमारे जितने भी कला प्रेमी या कलाकार हैं उनकी आजीविका अपनी लोक संस्कृति, लोक कार्यक्रम, अपने कार्यक्रम जितने भी होते थे उन्हीं के माध्यम से उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आज
समस्त कलाकार एक हाथे पे खड़े हैं, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। कोई संदेश आप सरकार को देना चाहते हैं समस्त कलाकारों की तरफ से? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सरकार को कलाकारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम का आगाज, किसी कार्यक्रम की शुरुआत, किसी कार्यक्रम जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों में ये कलाकार काम आते हैं और यही संस्कृति के संवाहक हैं। आप अगर इनको नज़रअंदाज करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। खैर वो झेल रहे हैं, लेकिन कब तक? क्या कभी आप लोगों ने, कला प्रेमियों ने सरकार से इस संबंधित बात की? कई बार इतनी फॉर्मेलिटियाँ मांगी जाती है कि कलाकार का अकाउंट दो, कलाकार का फलाना दो, कलाकार का ये करो सो करो, लेकिन अभी पिछले महामारी में बोला था कि आप कलाकारों के लिए जो है सभी कलाकारों के लिए 2000 1000 की सहायता राशि देंगे। हम लोगों ने सबकी लिस्ट भी भेजी, सब चीज़ भेजी कि अब वो जो पहले आए थे उनको तो मिल गया, लेकिन अब ये सीमा रेखा से बाहर हो गया, आप लोगों को नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ लोगों को मिला भी है, लेकिन हमारे साथ भी 20 लोग हमारे साथ भी खड़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार नज़रअंदाज कर रही है। कुछ लोगों को, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिनको वाद्य यंत्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, कुछ लोग जो पेंशन उनको दी जा रही है, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोक विधा अपने लिए भी आदमी सीख सकता है।